यानी कि उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, तो वो लड़की चलेगी डिप्रेशन के अंदर, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर मीन्स डिप्रेशन में आ गई। अब डिप्रेशन में आएगी तो नींद ज्यादा आएगी, उनको अंधेरा सूट कर रहा है। पहले वो बड़बड़ करती रहती थी सहेलियों के साथ, वो बातचीत करती थी, घूमना फिरना उसकी आदत थी। अब जब से उसको लोगों ने कहना कि वो दिमाग में आ गया, वो बाहर ही नहीं जाती। अब वो सिर्फ शीशे के सामने लग गई, या तो पोलट लगाएगी या तो गोल करेगी, मतलब इतना खतरनाक गेम हो गया। तो मैंने उसको एक सिंपल सी बात बोली, और मैंने उसके किसी दोस्त से भी पूछा अगर कि तू ये बता कि अब ये 6 महीने पहले जैसी इसकी पर्सनैलिटी था, क्या अब ये ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है क्या? तो उसने कहा कि सर अब तो हर बात में लड़ती है ये, अब वो चिड़चिड़ी हो गई है। क्योंकि आप किसी को जबरदस्ती करोगे ना, एक बार तो चिड़चिड़ापन उसके मिजाज में आ गया, उसकी सोच में आ गया, वो आपकी किसी बात का जवाब नहीं देते। सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये, जो आपको अपने में, अपने पड़ोस में, अपने घर में हर एक जगह देख सकते हैं। और एक कारण जो मैंने उसे पूछा कि बेटा तेरे पीरियड्स ठीक आते हैं क्या, तो पहले तो वो बोलेगी नहीं। जब बाद में उसने बताया कि हाँ सर को प्रॉब्लम है, तो मैं कभी खत्म कहानी। अब तेरा एक ब्लड टेस्ट कराओ, और ब्लड टेस्ट में 3 टेस्ट कराना, 3 टेस्ट कराने हैं पहले ब्लड के। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप अपने पास नोट करके रखें कि आप आधी बीमारियां जो आपके अंदर क्लाइंट आ रहा है आपके पार्लर में, उसको ये 100% बीमारी आएगी। और आप अगर उसको ये चीज़ बोलोगे तो वो आपको अच्छा ब्यूटिशियन नहीं मानेगी, अच्छी एस्थेटिशियन मानेगी, अच्छा ट्रीटमेंट लेवल पे आपको कंसिडर करेगी। ब्यूटी पार्लर है लेकिन क्लिनिक कितना बिहेव कर रहा है, तो उसको बोला गया तो एक तो हीमोग्लोबिन अपना टेस्ट कराओ। अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल किसी भी सिचुएशन के अंदर अगर 9 से नीचे चला जाए, तो जितनी मैंने बातें अभी आपको बताई हैं सारी हो जाएंगी। 9 से नीचे, बिलो 9 हीमोग्लोबिन लेवल, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, और इनका सबसे बड़ा कारण बना पीरियड्स ठीक नहीं आना या ज्यादा। पहली बात। दूसरा, डाइट कंट्रोल नहीं है, हेल्दी फूड नहीं खा रहे, एक्सरसाइज नहीं हो रही, ऑक्सीजन के अंदर शरीर में कमी हो गई है, तो आपके फेस का ग्लो खत्म हो गया। ऑक्सीजन की कमी, और ऑक्सीजन की कमी तभी होती है जब आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है। नॉर्मल लड़की का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो लगभग 12 से 15 के बीच में होता है, 12, 13, 14 तक चला जाता है। लेकिन अगर 9 या उससे नीचे चला जाए तो ये प्रॉब्लम। और आज की लड़कियों का देख लेंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, किसी का 7.5, किसी का 8, किसी का 8.5, 9, 10 से ऊपर तो दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब गड़बड़ तो है, मेडिकली आप अनफिट है। देन सेकंड, विटामिन D3 का टेस्ट कराना है। विटामिन D3 इसका टेस्ट करना बहुत जरूरी है। आप अच्छे से अच्छा खाना खाओ, अच्छे से अच्छी आपको दवाई, अच्छे से अच्छा डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट कर रहा है, आपको सूट ही नहीं करेगा। कारण क्या है? आपका जो दवाई है वो भी पच नहीं रही है, खून में नहीं जा रही, क्योंकि आपका विटामिन D3 की कमी है। और विटामिन D3 ही एक वो विटामिन है जो ये इंश्योर करता है कि जो भी आपने खाया वो आपके शरीर को लगे। अगर आपके शरीर को अच्छा खाना पीना नहीं लग रहा है तो समझो विटामिन D3 की कमी है। और आज से अगर 15 साल 10 साल पहले की सोचूं तो 10 में से 3 लेडीज लड़कियों के अंदर ये प्रॉब्लम आती थी, विटामिन D3 की कमी। आज 10 में से 8, 8.5, 9 लड़कियों तक के अंदर ये प्रॉब्लम, यानी कि लगभग हर एक के अंदर विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। एक तीसरी चीज जो कि और टेस्ट में आती है वो है विटामिन B12। विटामिन B12, साइनोकोबालामिन, ये अगर हो तो खून बनता ही नहीं है अगर इसकी कमी हो जाए। यानी कि ये 3 टेस्ट करवाना पहली बार जरूरी है, चाहे किसी को आप ब्लेमिशेस का ट्रीटमेंट दे रहे हो।